हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज दशहरा भी है, तो हम सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशंस बोलेंगे दशहरा के लिए। हैप्पी दशहरा टू ऑल। और आज मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ मैथ्स के लिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने जा रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम हमारा रहने वाला है क्या। बहुत आसान सी वीडियो रहने वाली है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, ये बहुत आसान सी हमारी छोटी सी थ्योरम, आज हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा टाइटल रहने वाला है। देखिए करते हैं इसको स्टार्ट। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिख लेते हैं। देखो स्टेटमेंट क्या होती है। स्टेटमेंट है ये हमारे पास इसकी। जिन बच्चों को मैथ्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उनके लिए थ्योरम कराई जा रही है। देखो स्टेटमेंट क्या है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये हमारी थ्योरम है। अब हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा कंडीशन ये है कि आपको बेसिक आना चाहिए, और अगर कुछ बेसिक की हमें जरूरत पड़ेगी बीच में इस थ्योरम को करने में, तो मैं राइट में आपको थोड़ा सा यहाँ समझाता जाऊंगा। देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। ये हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को हम नाम देते हैं क्या, ए बी सी। अब हमें गिवन क्या है, अगर हम गिवन लिखते हैं, स्टेटमेंट पढ़ो, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो इसमें गिवन तो बस यही है कि एबीसी हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है। एबीसी इज अ ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि किसी भी ट्राइंगल के सारे एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। आपको सबको पता है कि ट्राइंगल के अंदर कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल। ट्राइंगल अपने आप में वर्ड सजेस्ट करता है, ट्राई मतलब 3 और एंगल मतलब पता ही है आपको। ठीक है, एक ऐसा बाउंडेड फिगर जिसके अंदर 3 एंगल, उसको हम बोलते हैं ट्राइंगल। यानी कि हमें प्रूव करना है, इसको अगर मैं एंगल 1 बोल लूं, इसको 2 बोल लूं, और इसको क्या बोल लूं, 3। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, हमने क्या प्रूव करना है, 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। क्या कंस्ट्रक्शन करनी है बच्चों, देखो ध्यान से। ये हमारे पास लाइन है बीसी। हम क्या करेंगे, इस ए से पास होती हुई एक लाइन खींचेंगे जो कि इस बीसी के साथ पैरेलल होगी। सपोज ये वो लाइन है। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, सपोज एक्स, इसको माना हमने वाई। ठीक है, इस वाले एंगल को हम नाम दे देते हैं 5, और इसको बोल देते हैं एंगल 4। तो हमने क्या कंस्ट्रक्शन ड्रॉ की बच्चों, हमने ड्रॉ किया, ड्रॉ अ लाइन एक्स वाई पासिंग थ्रू, जो कि कहां से पास कर रही है, ए से, पासिंग थ्रू ए। एंड ये लाइन किसके पैरेलल है बच्चों, एक्स वाई, ये पैरेलल है किसके, पैरेलल टू बी सी। ठीक है, चलो अब छोटा सा हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो ध्यान से, ये लाइन बी सी इस लाइन एक्स वाई के पैरेलल है। ठीक है, अगर ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी एज अ ट्रांसवर्सल। देखो ध्यान से, ऐसे ही हम इस लाइन को देखेंगे, ये ट्रांसवर्सल, सॉरी ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये भी क्या है हमारे पास, ट्रांसवर्सल। सर ट्रांसवर्सल क्या होती है, ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो कि दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करके जाती है इस तरीके से। अब ये लाइन कैसे भी हो सकती है, ये लाइन ऐसे भी हो सकती है, ये लाइन आप देखोगे तो ये लाइन आपकी ऐसे भी हो सकती है। तो दोनों ही केसेस में, जैसे यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल है, यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल है, तो आप सबने पढ़ा होगा ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। क्यों होता है, इनको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, रीजन इनका नाम क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलो आते हैं, देखो यहां देखिए ध्यान से। अब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं, प्रूफ लिखेंगे यहाँ पे। प्रूफ में क्या है, देखो बच्चों, हम सीधा लिखेंगे एक्स वाई इज पैरेलल टू, एक्स वाई किसके पैरेलल है, बीसी के। क्यों पैरेलल है, क्योंकि यही हमने कंस्ट्रक्शन करी है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बाय कंस्ट्रक्शन। बच्चों देखो एंगल 4 किसके बराबर होगा, एंगल 3 के।
एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। रीजन, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। ध्यान से देखोगे ये एंगल इक्वल आएगा क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहां तक बात समझ आई? ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए सेम इसी रीजन से ये एंगल 5 किसके बराबर आ जाएगा? एंगल 2 के। ऑल्सो एंगल 5 इज इक्वल टू क्या आ गया? एंगल 2। रीजन में क्या लिखोगे? सेम वही, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहां तक बात समझ आई? अब देखो हम क्या करते हैं, नाउ एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कैसे? अब यहां हम थोड़ी सी बात करेंगे लीनियर पेयर की। देखो लीनियर पेयर क्या होता है, ये हमारे पास कोई लाइन है, यहाँ पे ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट के ऊपर आप चाहे दो एंगल बना लो, इन दोनों का सम कितना होगा? 180। चाहे आप यहाँ पे इसको 3 एंगल बना लो, 1 2 3, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। ऐसे ही आप यहाँ देखोगे ध्यान से, एंगल 5 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4, इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। हमने यहाँ पे क्या लिखा? लीनियर पेयर। अब आप एक चीज देखेंगे सारे बच्चे, एंगल 5 किसके इक्वल हमने भी प्रूव किया था? एंगल 5 तो 2 के बराबर है, एंगल 1 की जगह 1। एंगल 4 किसके बराबर है? एंगल 3 के। इज इक्वल टू क्या आ गया? 180। तो हमने किया क्या यहाँ पे, सारे बच्चे देखेंगे, हमने यहाँ 5 की जगह 2 रख दिया क्योंकि 5 किसके बराबर हमने प्रूव किया? 2 के। और 4 की जगह हमने क्या रख दिया? 3। सर कहां से रख दिया? ये देखो 4 बराबर है 3 के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब आप ध्यान से देखोगे इस चीज को, एंगल 2 प्लस एंगल प्लस 1, एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3, तीनों का सम कितना आ गया? 180। और यही तो हमें प्रूव करना था, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। तो इसको एक बार और लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बच्चों हमारा प्रूव हो गया। लास्ट में हम जब थ्योरम खत्म हो जाती है तो उसके बाद क्या लिखते हैं? हेंस प्रूव्ड। तो देखो बच्चों इतनी आसान सी ये थ्योरम थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको वीडियो समझ आती है, मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, तो आप क्या करें? वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।